सरना प्रार्थना में दुख और तकलीफ के लिए भी जाते हैं, सुख शांति के लिए भी जाते हैं और धर्म को बचाव के लिए भी और बुद्धि ज्ञान सीखने के लिए भी जाते हैं। हम लोग का सरना कोड भी जरूरी है। हम लोग को ठगते जा रहा है, अब मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिल रहा है। हम लोग की एक पहचान हम लोग को मिलना चाहिए। सबको जानकारी दे रहे हैं कि सब कोई सरना धर्म को माने, जितना आदमी लोग नहीं मानता है। हम लोग खास करके आदिवासी लोग बहुत कोई बोलता है ये सरना धर्म हिंदू लोग का है, हम लोग नहीं करेंगे। बहुत कोई बोलता है कि हम लोग तो बोलते हैं हम लोग मानते हैं, आप लोग भी मानिए। आदिवासी का यही पहचान है, प्रार्थना सभा। अगर हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे कि हम लोग का संस्कृति में क्या होता है, नहीं होता, हमारा कल्चर क्या है। क्यों प्रार्थना सभा में आना जरूरी है? बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुख शांति मिलता है, अच्छा मिलता है। सरना कोड इसलिए जरूरी है कि हम लोग को मांग नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई से भी वंचित हो रहा है, सब जगह हम लोग मतलब छिपे हुए हैं। आदिवासी समाज में लगातार रूढ़िवादी परंपरा चलती आई है, बावजूद लोग दूसरे धर्मों की ओर अग्रसर है, आकर्षित हो रहे हैं और इस आकर्षण को तोड़ने का काम सरना प्रार्थना सभा कर रही है। और फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर नामकुम के इलाके में है। हमारी चुनावी यात्रा भी इस खिचड़ी विधानसभा के अंतर्गत अभी भ्रमण कर रही है। जब हम नामकुम के इलाके में आए तो हमने देखा यहाँ पर झंडागढ़ी साथ सरना प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ है और यह चेने लापुंग टोली है। फिलहाल आप इधर देख सकते हैं भारी संख्या में महिलाएं आई है, छोटी बच्चियां आई है। कई सारे लोग यहाँ पर अपने समाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरना प्रार्थना सभा में आखिर होता क्या है। लोगों का आकर्षण लगातार सरना प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहा है और यहाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में लोग यहाँ पर होंगे जो आज सरना भजन सभा के द्वारा, सरना प्रार्थना की सभा के द्वारा आज खुद को सरना समाज पहचानने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। कहां से आई है, क्या समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने में हमें कुछ बच्चियां दिख रही है, इनसे हम जरूर बातचीत करेंगे। जोहार, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग रांची से आए हैं, पुरंकी रांची, इरगू टोलिया है, हरमू से। अच्छा, आप लोग मैया छोटी छोटी हैं, आप लोग हर इलाके में इसी तरीके से प्रार्थना सभा में जाती हैं? हाँ, हम लोग का इनवाइट मिलता है तो हम लोग फिर आते हैं सबको मिल के। अच्छा, प्रार्थना सभा क्यों जरूरी है? प्रार्थना सभा इसलिए जरूरी है, हम लोग पहले का आदमी लोग, हम लोग का पूर्वज लोग करते आया है, हम लोग को भी करना चाहिए। यही बहुत कोई नहीं मानता है, हम लोग मानते हैं, उसको सबको जानकारी दे रहे हैं कि सब कोई सरना धर्म को माने, जितना आदमी लोग नहीं मानता है। हम लोग खास करके आदिवासी लोग बहुत कोई बोलता है ये सरना धर्म हिंदू लोग का है, हम लोग नहीं करेंगे। बहुत कोई बोलता है कि हम लोग तो बोलते हैं हम लोग मानते हैं, आप लोग भी मानिए। प्रार्थना सभा में जाइए, एक दूसरे से बैठिए, जानकारी मिलेगा क्या क्या होता है, नहीं होता है। बहुत आदिवासी लोग पूजा में भी नहीं जाता है। हम लोग बहुत को बोलते हैं कि चलो प्रार्थना करने, तो बोलते हैं हम लोग प्रार्थना नहीं जाएंगे। आप लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं? हाँ, हम लोग एक दूसरे को सिखाते हैं, पर बहुत कोई सीखना चाहता है, बहुत कोई नहीं सीखना चाहता है। चलिए, क्या उम्र है मैया आपकी? हाँ, वही 18 साल। अच्छा, 18 साल की है और सरना प्रार्थना सभा जहाँ जहाँ होता है वहाँ जाती है और समाज को जोड़ने का काम कर रही है इतनी छोटी उम्र में। फिलहाल और बच्चियां हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मत डरिए, नाम बताइए। संध्या कच्छप। अच्छा, संध्या, जहाँ जहाँ प्रार्थना होता आप जाती हैं? हाँ। आप अपना बताइए, जब से आप प्रार्थना सभा में आई हैं, आप में क्या परिवर्तन आया है? आने वाला समय में हमरा एक कहना है, अच्छा लगता है प्रार्थना सभा जाने में, आगे लेके चलेगा, आदिवासी समाज का बात करेगा। अच्छा, क्या लगता है क्यों जरूरी है प्रार्थना सभा आदिवासी समाज के लिए? नहीं रहेंगे। पेड़ पौधा का हम लोग पूजा करते हैं, पहले से ये प्रार्थना सभा होते हुए आया है, इसलिए हम लोग करते हैं। हम लोग हो गया। आप अपने मन से करते हैं कि माँ बाबा आते हैं इसीलिए आते हैं? हम अपना मन से करते हैं और माँ पापा भी आते हैं। पता होगा
बहुत बढ़िया। यहाँ पर बहुत बच्चियां हैं, लगातार हम ज्यादा लोगों से नहीं लेकिन एक दो जन से और बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं मैया? रांची से। क्यों प्रार्थना सभा में आना जरूरी है? बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार क्योंकि सुख शांति मिलता है, अच्छा मिलता है। और एक बात ये आप लोग आपको ठीक लगता है प्रार्थना सभा में आना? हाँ, ठीक लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। और महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या उद्देश्य है प्रार्थना सभा में आने का? दीदी जोहार, कहाँ से आए हैं? हम लोग निजितपुर नया टोली से। प्रार्थना सभा क्यों जरूरी है? जरूरी कहीं नहीं रहेगा, ये प्रार्थना सभा करेंगे तब तो हम लोग को सरना कोट देगा। मतलब प्रार्थना सभा से आप क्या दिखा रहे हैं? अपनी एकजुटता, अपनी संख्या? एकजुटता रहेंगे तब तो सब चीज होगा, तो कहाँ से होगा? तब तो सरना कोट मिलेगा हम लोग को। सरना कोट कहे जरूरी है दीदी? सरना कोट पहले का है तो पहले का हम लोग नहीं ना छोड़ेंगे पहले का कोट को। देखिए, हम लगातार आपको लाइव के माध्यम से ही बता रहे थे कि सरना प्रार्थना सभा का कहीं ना कहीं ये उद्देश्य है कि एकजुट रहे और धर्म कोड मिले, है ना? हाँ, धर्म कोड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा दीदी, आप कहाँ से आए हैं? हम दीदी आए हैं निजितपुर नवा टोली से। अच्छा ये बताइए, प्रार्थना सभा क्यों जरूरी है? जरूरी है दीदी, हम लोग का ही जरूरी है। सरना पूजा करने का जरूरी है, सरना प्रार्थना सभा जरूरी है, और हम लोग का सरना कोड भी जरूरी है। हम लोग को ठगते जा रहा है, अब मिलेगा, लेकिन आज तक नहीं मिल रहा है। हम लोग की एक पहचान हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग यही तय कर रहे हैं, सरना सभा रख रहे हैं। आज ये चैनल टोली में आज राजेश कच्छप दादा के घर में और आंगन में झंडा गाड़ी है यार, सब के एकजुट बुला के सरना सभा रखी। आज हम इनके सरना कोड आगे, आज हम इनके राजेश कच्छप दादा अगुवाई में लोड़े यार, सरना कोड हम इनके मिल जाए। चलिए, सरना कोड हर किसी के जुबान पर है कि प्रार्थना सभा ही एक ऐसा रास्ता भी दिख रहा है कि लोगों को हम संख्या दिखाए और सरना कोड की ओर लोगों को जोड़ने की बात करें, है ना? चलिए, और सारे लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। दीदी जोहार, कहाँ से आए हैं दीदी? बारिक टोली से आए हैं। बारिक टोली से, डोरंडा से। अच्छा, सरना प्रार्थना सभा काहे जरूरी हो? हाँ, जरूरी हम लोग को है, ये है कि हम लोग को सरना कोड भी जरूरी है, इसीलिए हम लोग को तो जरूरी है। बाल बच्चा लोग को आगे बढ़ के कुछ वो लोग भी सीखे, शिक्षा पाए वो लोग भी। सरना प्रार्थना सभा जब भी होता है, महिलाओं की अच्छी भीड़ होती है, लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या लगता है? हाँ, जागरूक तो हो रहे हैं, जागरूक होना भी है हम लोग को, और आगे बढ़ाना है हम लोग को। मेन आपका ध्यान सरना कोड की ओर है। हाँ, सरना कोड। क्यों सरना कोड इतना जरूरी है आप लोगों के लिए? नहीं, हम लोग को जैसे कि सब कोई का ये कोड है, इसीलिए हम लोग को भी चाहिए कोड। जैसे कि हिंदू लोग का रामायण है, ईसाई लोग का बाइबल है, तो हम लोग का भी होना चाहिए ना। हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग को भी सरना कोड चाहिए। चलिए, अपनी पहचान के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। दीदी, आप कहाँ से आए हैं? चलिए, और दीदी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं दीदी? कहाँ से आए हैं? सबको हम लोग साथ में ही है, बारिक टोली से आए हैं। सरना कोड क्यों जरूरी है? सरना कोड इसलिए जरूरी है कि हम लोग को मांग नहीं मिल पा रहा है। हम लोग पढ़ाई लिखाई से भी वंचित हो रहा है, सब जगह हम लोग मतलब छिपे हुए हैं। हम लोग सरना होते हुए भी, हम लोग अपना होते हुए भी हम लोग सब कुछ छिपे हुए हैं। इसी के लिए हम लोग को सरना कोड का हम लोग को जरूरत है। तो इतनी सारी भीड़ हर प्रार्थना सभा में पहुंचती है, क्या लग रहा है धर्म कोड इतनी बड़ी संख्या के बावजूद क्यों नहीं मिल पा रही? क्यों सरकारें नहीं दे रही है? जहाँ कहीं भी है, यहाँ पे तो सरकार को ही हम लोग बोलेंगे कि वो स्लो ये काम कर रही है। इसी के लिए हम लोग का एकता को भी नहीं देख रही है, और हम लोग इतने पढ़े लिखे होते हुए भी हम लोग आज पिछड़े हुए हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, तो हम लोग को ये चीज मिलना चाहिए। अच्छा, प्रार्थना सभा क्यों जरूरी है? समाज में लोग बोलते हैं प्रार्थना सभा में जाइए, सीखिए। क्यों जरूरी है प्रार्थना सभा? प्रार्थना सभा इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग
प्रार्थना नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे कि हम लोग का संस्कृति में क्या होता है नहीं होता, हमारा कल्चर क्या है, बच्चे कैसे सीखेंगे। तो जैसे अगर हम लोग बिनती भजन करते हैं तो एकजुट होते हैं तो वहाँ सब चीज का ज्ञान हम लोग को मिलता है। हर चीज वहाँ किस तरह से पूजा किया जाता है उसके बारे में हम लोग को बताया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, लोगों को पता है कि सरना प्रार्थना सभा कितना इम्पोर्टेंट है और सरना प्रार्थना सभा के साथ साथ धर्म कोड कितना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल कुछ बच्चा लोग भी है, लड़का लोग है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? हम लोग चेटा जोगी टोली चेट्टे से आए हैं। अच्छा, प्रार्थना सभा समाज के लिए क्यों जरूरी है? आदिवासी का यही पहचान है, प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा। आप लोग धर्म कोड की लगातार मांग कर रहे हैं, सरना धर्म कोड की। हाँ, मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार क्यों नहीं दे रही है और क्यों जरूरी है सरना कोड? हम लोग का सरना कोड जरूरी है, कहे कि हम लोग का कुछ नहीं है, इसीलिए क्या नहीं है? पहचान। अच्छा, पहचान के लिए सरना कोड चाहिए, यस है ना? यस। चलिए और दीदी लोग हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे। कहाँ से आए दीदी? जोहार। कहाँ से आए हैं? कुंजारी से। कहाँ है कुंजारी? खुट्टी रोड में। खुट्टी से आए हैं? अच्छा, खुट्टी रोड में। खुट्टी रोड में है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रार्थना सभा क्यों जरूरी है? सरना कोड लागू करवा। सरना कोड देखिए, सबकी जबान पर सरना धर्म कोड का ही नाम आ रहा है। प्रार्थना सभा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है धर्म कोड को। धर्म कोड काहे जरूरी हो, काहे चाहिए? अपना पहचान। एखन का पहचान हो तो इनकर? अभी तो हम इनकर आदिवासी मतलब सरना, लेकिन सरकार नहीं दे हो ना। चलिए कुछ और महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। दीदी जोहार, कहाँ से आए हैं? हम खुट्टी सिलादोइन सरना प्रार्थना सभा से। अच्छा, प्रार्थना सभा समाज के लिए क्यों जरूरी है? प्रार्थना सभा समाज के लिए इसलिए जरूरी है कि हम लोग समाज को एकजुट कर सके, समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को जागरूक हो कि समाज में सभी को एकदम वहाँ सब चीज शिक्षा मिलता है। प्रार्थना से लेके, भजन से लेके, दुख तकलीफ से लेके माता एकदम माँ का स्वरूप मिलता है बेटी। वहाँ सरना प्रार्थना में दुख और तकलीफ के लिए भी जाते हैं, सुख शांति के लिए भी जाते हैं और धर्म को बचाव के लिए भी और बुद्धि ज्ञान सीखने के लिए भी जाते हैं। माता एकदम माँ सरना बहुत आशीर्वाद देती है। इतना हमको माँ बताई है कि बेटी जितना भी दुख लेके तकलीफ लेके जाएंगे बेटी, सब कोई को दुआ करना, आशीर्वाद करना। आज माँ तेरे लिए 24 घंटा खड़ा है माता रानी, एकदम 24 घंटा दया देंगा करेगा बेटी। कह के माँ सृष्टि करता सिंह बोंगा, धरती आयो चाल आयो धर्मेश बाबा, एकदम 24 घंटा हम लोग को दया देंगा करके रखे हैं। इसीलिए माँ एकदम चालक साक्षात है बेटी। आज सच्चाई लेके खड़ा हुए हैं बेटी, झूठा लेके नहीं। जैसन धर्म बेटी उपास लेके प्यास लेके 7 दिन का 36 घंटा एक बूंद पानी नहीं पी के एकदम माँ का सेवा किए हैं और आज समाज को जगाए हैं बेटी। सिलादोड़ी खेरबेड़ा सरनायो जलटंडा खुट्टी से हम बिलोंग करते हैं और वहीं का सरना स्थल को बचाए हुए हैं। वहाँ का समाज को एकजुट करके समाज को अभी आगे बढ़ाए हैं। हे सरना माँ, आज जैसा सच्चाई लेके चेने गाँव का धरती में बैठ के जैसा अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे, गुहारी कर रहे भजन माँ, हर दुख और तकलीफ लेके जितना भी धर्म बेटा बेटी आए हैं सब कोई का दुआ दया देंगे देने के लिए। हे सरना माँ आशीर्वाद दीजिएगा, आपका दुआ है देंगा है, सब कुछ आप ही का है, श्री जी का सिंह बोंगा का है। एकदम माँ का शक्ति लेके पूरा करेगा। आज माँ का शक्ति इतना है, सरना माँ में इतना शक्ति है, धर्मेश में इतना शक्ति है, सृष्टिकर्ता सिंह बोंगा में इतना शक्ति है, चिर झंडा में इतना शक्ति है माँ कि आज सच्चाई को लेके खड़ा किया है बेटी, झूठा को नहीं। ये सरना माँ आज सच को लेके खड़ा करके जो है जय धरती। अच्छा दीदी, एक बात बताइए कि जब सरना प्रार्थना सभा होता है, जब भजन गाता है तो महिलाएं बाल खोल लेती है, भजन में लीन हो जाती है और झटाने लगती है, ये सब कैसे होता है? माँ सरना का अवतार मिलता है, आत्मा में दिल आत्मा में बताता है और पूरा उमड़ने लगता है और अपने आप में माँ सरना समा जाती है। भजन और प्रार्थना में सब कुछ है,
तो सुख शांति के लिए प्रार्थना ही में सब कुछ है। मतलब ये प्रार्थना की वजह से ये सारी चीजें होती है। प्रार्थना ही का वजह से सारा चीज मिलता है और उपास भी मिलता है। कभी तो हमको तो 36 घंटा का उपास मिला था। पहले फर्स्ट में 7 दिन का उपास मिला, उसमें केवल हम 1 लोटा पानी में नहा के रहते थे और 3 टुकड़ा केला का फल खा के, और 36 घंटा का उपास मिला था, उसमें एक भी कुछ नहीं खाए थे, 1 बूंद पानी भी नहीं पिए थे, गर्मी का दिन। ये सारी ताकतें कहाँ से आती है? ना माँ का ताकत है, धर्मेश का ताकत है, सृष्टिकर्ता सिंह बोंगा का ताकत है। इतना सब कुछ रूढ़िवादी परंपरा के साथ चलने के बाद भी सरना कोड नहीं मिल पा रहा है, पहचान नहीं मिल पा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? हम इसमें कहना चाहते हैं कि सरना कोड बहुत ही जल्द मिले और मेरा समाज को एकजुट करने का एकदम हिम्मत और हौसला दे, हम यही चाहते हैं। क्यों जरूरी है दीदी सरना कोड? सरना कोड जरूरी है क्योंकि आदिवासी को अभी कोई उसमें कोड नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरना कोड मिले, पहचान मिले, इसीलिए। चलिए, तो आप प्रार्थना सभा करवाते हैं लग रहा है ना? हम सब कुछ करते हैं, झाड़ फूक भी करते हैं और हम किसी से दवा नहीं पूछते हैं, सृष्टिकर्ता सिंह बोंगा से ही, सूर्य भगवान से ही हम दवा मांगते हैं और जितना चावल पानी धरती का मिट्टी से ही ठीक करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सारे लोग जो है सरना प्रार्थना सभा में आए हैं और अच्छी खासी इनकी आस्था है सरना को लेकर। सरना धर्मावलंबी धीरे धीरे अपने समाज की ओर लीन हो रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे धर्म की ओर, खासकर राजधानी से सटे जो इलाके हैं, दूसरे धर्म की ओर ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को देख सकते हैं। देखिए, जिस लोग ने हमने कहा था कि जब भजन होता है तो लोग यहाँ पर बाल खोल लेते हैं झटाते हुए। यहाँ पर देखिए कई महिला पुरुष है जो झटाते हुए इस सरना झंडा तक पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं सरना माँ की ये लोग कृपा मांगते हैं कि आज सरना माँ की कृपा से ये सारी चीजें हो पा रही है। हम इस सरना प्रार्थना सभा में आए हैं कि जो प्रार्थना सभा होता है उसका समाज में क्या महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं बाल खोलकर किस तरीके से समाज के जो नियम है, समाज की जो पूजा है, उसमें किस तरीके से लीन हो गई है। फिलहाल हम यहाँ पर है, हम धर्म के प्रति और समझने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना सभा के उद्देश्यों को और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर झंडागढ़ी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। भारी संख्या में अलग अलग टोलों महलों से लोग यहाँ पर आए हैं और सरना प्रार्थना सभा के साथ साथ सरना धर्म कोड की हर कोई बात कर रहा है। चुनाव का समय है, देखते हैं राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे पर कितनी बातचीत करेंगी। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।